हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 6 की सब्जेक्ट है हमारे पास हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। ठीक है, क्या सब्जेक्ट का नाम है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में इस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 कराऊंगी। चैप्टर 4 का नाम है वैदिक काल, 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर 4 की हम अभ्यास देख लेते हैं। अभ्यास में क्या है, ये देखो। अभ्यास हमारे पास है सबसे पहले शब्दावली। ठीक है, शब्दावली देखो। अघन्य, अघन्य का क्या अर्थ है? जिसका धन न किया जाए। ठीक है, जिसका वध न किया जाए, जिसका वध न किया जाए वो क्या है? अघन्य। उसके बाद दोआब, दोआब किसे कहते हैं? दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र, उसे क्या कहते हैं? दोआब। उसके बाद क्या है? वंशानुगत, पिता के बाद पुत्र को प्राप्त होने वाला अधिकार, उसे कहते हैं हम वंशानुगत। ठीक है, उसके बाद आती है अभ्यास। अभ्यास में क्या दिया है? पहला प्रश्न, आर्यों के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे हम। इसका उत्तर लिखेंगे, आर्यों का अर्थ होता है श्रेष्ठ। प्रारंभ में आर्य इधर उधर घूमते रहते थे। वे कबीलों में रहते थे। वे गाय, घोड़ा, बैल आदि पालते थे। चारा, पानी तथा उपजाऊ भूमि की तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। जहाँ चारा तथा उपजाऊ भूमि मिलती थी वहीं बस जाते थे। इस प्रकार आर्य समूह में आए और नए नए स्थानों पर बसते गए। लगभग 1200 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक आर्य सिंधु, सतलज, व्यास और सरस्वती नदी के किनारे बस गए। उसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारे पास, वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य ही थे, इसलिए वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रश्न है हमारे पास, खेती का विकास हो जाने के बाद आर्यों के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? तो इसका उत्तर लिखेंगे, खेती का विकास हो जाने के बाद आर्यों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अब आर्य जौ के साथ गेहूं, धान, दाल आदि उगाने लगे और कृषि उनका मुख्य व्यवसाय बन गया। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास चौथा, आर्यों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, आर्यों की सामाजिक व्यवस्था में समाज का आधार परिवार था। परिवार का वरिष्ठ सदस्य इसका मुखिया होता था, जिसको कुलप या गृहपति कहा जाता था। आरंभ में आर्य 3 वर्णों में विभाजित थे, राजा, पुरोहित तथा अन्य जन। यह विभाजन उनके व्यवसाय पर आधारित था। धीरे धीरे यज्ञ करवाने वाला ब्राह्मण, युद्ध करवाने वाला क्षत्रिय, व्यापार करवाने वाला वैश्य कहलाने लगा। साथ ही चौथा वर्ण शूद्र भी था। शूद्र भी आया, जो युद्ध में हारे हुए लोग थे। यह व्यवस्था धीरे धीरे कठोर होती गई। कार्य का स्वरूप वंशानुगत होता गया। महिलाओं को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। वे पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती थीं। आर्यों का घर घास फूस तथा मिट्टी के बने होते थे। आर्य दूध एवं उससे बने पदार्थ का प्रयोग करते थे। अनाज में वे जौ, गेहूं, चावल का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है हमारे पास, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए।
5वां प्रश्न क्या है? वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। उसके बाद इसका उत्तर लिखेंगे हम। विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। वेदों के साथ गणित, ज्यामिति, ज्योतिष, भूगोल, सैन्य विज्ञान तथा शिल्प आदि की शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद 6वां प्रश्न है हमारे पास, संक्षिप्त उत्तर लिखिए। का आश्रम व्यवस्था, खा सभा एवं समिति, गा आर्यवर्त और घा है राजा के कर्तव्य। सबसे पहले हम उत्तर में का पॉइंट डालेंगे और उसमें लिखेंगे आश्रम व्यवस्था। ठीक है, क्या लिखेंगे? आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था में लिखेंगे फिर हम, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आर्यों ने जीवन को 4 अवस्थाओं में बांट दिया था। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, उसके बाद खा पॉइंट डालेंगे और उसमें लिखेंगे सभा एवं समिति। सभा एवं समिति और इसके सामने लिखेंगे फिर हम, राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति नामक संस्थाएं थीं, जिसमें 70-80 लोग मिलकर समस्याओं को सुलझाते थे। ठीक, अगला पॉइंट लिखेंगे हम गा आर्यावर्त। हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र आर्यावर्त कहलाता है। ठीक, अगला पॉइंट है घा, उसमें क्या था? राजा के कर्तव्य। इसमें लिखेंगे हम, राजा का प्रमुख कार्य लोगों की रक्षा करना तथा युद्ध में सेना का नेतृत्व करना था। ठीक, 7वां प्रश्न है हमारे पास, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। का है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र? किस वेद में है? ऋग्वेद में। यहां पे लिखेंगे हम ऋग्वेद। ठीक है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है। सप्त स्वर सा रे गा मा पा दा नी का उल्लेख किसमें है? सामवेद में। सामवेद। ठीक, इसमें क्या लिखेंगे? सामवेद। गा है आर्यों की भाषा। आर्यों की भाषा संस्कृत। संस्कृत थी। ठीक, उसके बाद घा है महाभारत। यहां पे क्या आएगा? महाभारत। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की है। ठीक है, उसके बाद 8वां प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित कथन में सही और गलत का निशान लगाइए। ठीक, का है ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक शिक्षा ग्रहण करता था। ये बात क्या है? सही। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? सही का निशान। ठीक, उसके बाद लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई। ये बात भी क्या है? सही। ठीक है, उसके बाद अथर्ववेद सबसे प्राचीन वेद है। ये बात गलत है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। उसके बाद घा है आर्यों की भाषा वैदिक संस्कृत थी। ये क्या है? सही। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे पास अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट वर्क। आधुनिक समय के विद्यालय तथा वैदिक कालीन विद्यालय गुरुकुल में क्या समानताएं तथा असमानताएं हैं? शिक्षक की सहायता से सूची बनाइए। ठीक है, तो ये आपको शिक्षक की सहायता से करना है। ये प्रश्न प्रोजेक्ट कार्य है, ये कॉपी में नोट नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद देखो अगला, निम्नलिखित वस्तुओं से दैनिक उपयोग के क्या क्या सामान बनाए जाते हैं?
लोहा, लकड़ी, तांबा, कच्ची मिट्टी। लोहा से क्या क्या सामान बनाए जाते हैं? देखो यहाँ पे हम लिखेंगे तवा और अन्य बर्तन। लोहा से हम क्या बना सकते हैं? तवा और अन्य बर्तन। ठीक है। और क्या बना सकते हैं? हथियार। हथियार बना सकते हैं। और वाहन। ठीक है, वाहन बना सकते हैं। और औजार बना सकते हैं आदि। ठीक है, और भी बहुत सी चीजें हम बना सकते हैं लोहा से। देखो आगे लकड़ी से हम क्या क्या बना सकते हैं? फर्नीचर, और मकान की खिड़की दरवाजा। मकान की खिड़की दरवाजा। ठीक है, आदि चीजें। उसके बाद तांबा से हम क्या बना सकते हैं? बर्तन। बर्तन तांबा से बना सकते हैं हम। और सजावटी सामान। ठीक है, सजावटी सामान और मूर्ति आदि। उसके बाद हम कच्ची मिट्टी से क्या बना सकते हैं? बर्तन, मूर्ति आदि। ठीक। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।